साथियों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आरपीएससी द्वारा सेकंड ग्रेड एग्जाम 12 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। इस बीच मैंने आपको एक सीरीज शुरू की है जिसमें मैं आपको आरपीएससी द्वारा 2026 में जितने भी एग्जाम आयोजित हुए उनमें पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन करवा रहा हूं और आज इसका पार्ट 8 की चर्चा करने जा रहा हूं। और अगर अभी तक आपने 1 से लेकर 7 तक पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि कल आपको इस यूट्यूब चैनल पर इसी समय अभी तक जितने भी मैंने आपको 8 पार्ट कराए हैं ये सभी एक ही वीडियो में मर्ज करके एक आपके लिए महा मैराथन क्लास लगभग 3 घंटे की होगी, जिसमें सारे आरपीएससी द्वारा 2026 में पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। कल आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेंगे, इसलिए चैनल सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन भी ऑन रखें। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बात करते हैं आज के वीडियो में। हर वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको बता देता हूं मैं कौन से पेपर का डिस्कशन करने जा रहा हूं। जैसे कि आज के वीडियो में मैं 2 पेपर का डिस्कशन करूंगा। एक तो आरपीएससी द्वारा 6 अप्रैल 2026 को आयोजित हुए एसआई एग्जाम में पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन, और दूसरे आपके फर्स्ट ग्रेड ग्रुप डी में जो 11 जून 2026 को पेपर आयोजित हुआ था उसमें पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन कवर करवा रहा हूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करते हो, कमेंट करके हमें बताते हो, तभी हमें पता चलेगा कि आपका कंटेंट, हमारा दिया हुआ कंटेंट आपको पसंद आ रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने। अरावली के निम्नलिखित शिखरों को उनकी अवस्थिति के अनुसार उत्तर से दक्षिण के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी कि यहां पर आपको कुछ शिखर दे रखे हैं, जैसे कि अचलगढ़, भैराज, टोडगढ़ और खो। अब इनको आपको राजस्थान के मैप के अकॉर्डिंग उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करना है। अब इस क्वेश्चन को आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपको मालूम होगा कि ये सब पर्वत चोटियां कहां पर स्थित है, शिखर कहां पर स्थित है। जैसे कि अचलगढ़ की अगर मैं बात करूं तो अचलगढ़ आपके कौन से जिले में स्थित है? सिरोही में। उसके बाद आपका दे रखा बैराज, बैराज या बैराज का तो ये है आपके अलवर में। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है खो, खो आपके जयपुर में, और टोडगढ़ आपके अजमेर में। अब अगर आपको उत्तर से दक्षिण का कहे तो जिले के अकॉर्डिंग आप इसको सेट कर सकते हैं। यानी कि सबसे पहले इसमें आपका आ जाएगा बैराज अलवर वाला, उसके बाद आ जाएगा खो जयपुर, फिर आ जाएगा टोडगढ़ अजमेर, और उसके बाद आ जाएगा अचलगढ़ सिरोही। यानी कि BDCA ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इनकी ऊंचाई कितनी है वो भी हम पता कर ले, क्या पता आपको एग्जाम में इनका बढ़ता हुआ क्रम या आरोही या अवरोही क्रम कुछ भी पूछ ले। तो अचलगढ़ की बात करें तो 1380 मीटर की ऊंचाई है। बैराज की बात करें तो ये 792 मीटर है। टोडगढ़ 933 मीटर है, और खो है ये 920 मीटर है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। राजस्थान में मिश्रित लाल एवं काली मिट्टी मुख्यतः कहां पर पाई जाती है? भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ में, बाड़मेर बालोतरा में, अजमेर टोंक में, नागौर झुंझुनू में। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा मिश्रित लाल और काली मिट्टी मुख्यतः भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जिलों में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित है? कौन सा सुमिलित है? एक साइड उद्योग है और दूसरी साइड अवस्थिति दे रखे हैं। इसमें आपको बताना है सुमिलित कौन कौन से। जैसे राजस्थान स्टेट सॉल्ट वर्कर्स का दे रखा है पचपदरा, एकदम सही है। सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री भिवाड़ी, ये भी सही है। राजस्थान एक्सप्लोजिव्स एंड केमिकल लिमिटेड कपासन, ये गलत है। ये गलत इसलिए है क्योंकि राजस्थान एक्सप्लोजिव्स एंड केमिकल लिमिटेड आपके धौलपुर जिले में है। इसके बाद है चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड्स गड़ेपान, ये सही है। यानी कि ABD ये 3 आपके सुमिलित है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस जनगणना वर्ष में राजस्थान की नगरीय जनसंख्या सबसे कम थी? 1981, 1951, 1961, 1971। तो राजस्थान की नगरीय जनसंख्या सबसे कम आपके थी 1961 में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा एक सुमिलित नहीं है? एक साइड संरक्षित क्षेत्र है और दूसरी साइड जिले दे रखे हैं, सुमिलित कौन सा नहीं है? हमीरगढ़ संरक्षित क्षेत्र भीलवाड़ा, एकदम सही है। वाड़ा खेड़ा संरक्षित क्षेत्र अजमेर, ये गलत है। ये गलत इसलिए है क्योंकि वाड़ा खेड़ा संरक्षित क्षेत्र आपके अजमेर में नहीं है बल्कि सिरोही जिले में है, सिरोही में है। इसके बाद है बीड़ मुहाना जयपुर, सही है। महासिर उदयपुर भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सुमिलित है।
नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, दिसंबर 2024 तक निम्नलिखित में से किस वृत्त सिंचाई परियोजना की सिंचाई क्षमता अधिकतम थी? परवन, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, पीपलखूंट हाई लेवल केनाल या अपर हाई लेवल केनाल? तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान के उन एकमात्र राज्यपाल को पहचानिए जिनकी पदावधि के दौरान अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन उद्घोषित भी किया गया और वापस भी लिया गया है। आपके पास ऑप्शन है संपूर्णानंद, वेदपाल त्यागी, रघुकुल तिलक, एम चन्ना रेड्डी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान का वो एकमात्र राज्यपाल हैं रघुकुल तिलक, जिनकी पदावधि के दौरान अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन उद्घोषित भी किया गया और वापस भी लिया गया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए जिम्मेदार समिति में निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं होता है? आपके पास ऑप्शन है राज्य का मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा का स्पीकर, राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति या राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष। तो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए जिम्मेदार समिति में जो सदस्य नहीं होता है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना था। तो राज्य का मुख्यमंत्री सदस्य होता है, राज्य विधानसभा का स्पीकर भी होता है, राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति है, यह सदस्य नहीं होता है, राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष है वो भी होता है, और इसके अलावा राज्य के गृह मंत्री भी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सदस्य नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तियों के सही समूह को पहचानिए जो 80 के दशक के दौरान 2 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। भैरव सिंह शेखावत, शिवचरण माथुर, हरिदेव जोशी, हीरालाल देवपुरा, शिवचरण माथुर, हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, हरिदेव जोशी। तो व्यक्तियों का वह सही समूह जो 80 के दशक में 2 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा शिवचरण माथुर और हरिदेव जोशी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999 की धारा 12(3) के तहत राजस्थान राज्य महिला आयोग की सिफारिशों पर राज्य सरकार को कितने समय के भीतर निर्णय करना होता है? 3 माह, 4 माह, 5 माह, 6 माह। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 माह। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति 2025 में राजस्थान में किन शहरों को ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर हब के रूप में विकसित किया जाएगा? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर, जयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा, कोटा, जयपुर, जोधपुर, अलवर या जयपुर, उदयपुर, अलवर और भीलवाड़ा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कल आपके लिए महामैराथन क्लास 3 घंटे की आ रही है, जिसमें आपको अब तक मैंने जितनी भी क्लास दी है वो सब उसमें एक साथ मर्ज कर दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान एआई और एमएल नीति 2026 निम्नलिखित में से किस एआई दृष्टिकोण पर जोर देती है? पूरी तरह से स्वचालित मानव रहित निर्णय लेना, अनियमित और ओपन सोर्स एआई तैनाती, एआई केंद्रित औद्योगिक विनिर्माण या नैतिक, पारदर्शी और सुरक्षित एआई सिस्टम। तो इसमें आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, नैतिक, पारदर्शी और सुरक्षित एआई सिस्टम। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्न जिलों को वर्ष 2023-24 के लिए चालू कीमतों पर उनके प्रति व्यक्ति आय के आधार पर अवरोही क्रम में श्रेणीबद्ध कीजिए, यानी कि घटते हुए क्रम में श्रेणीबद्ध करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा अलवर, फिर आ जाएगा भीलवाड़ा, फिर आ जाएगा जयपुर, फिर आ जाएगा अजमेर और उसके बाद आ जाएगा जैसलमेर। तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, पांचवा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक साइड राजस्थान के राज्य वित्त आयोग है और दूसरी साइड अध्यक्ष है, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो इसमें प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो हो जाएगा के गोयल, द्वितीय वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो हीरालाल देवपुरा, तृतीय वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो मानिक चंद सुराना, और चतुर्थ वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो इसमें हो जाएगा बीडी कला। चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के जिले और उसके अधिकारित पशु या पक्षी शुभंकर के गलत युग्म का चयन कीजिए। एक साइड राज्य के जिले दे रखे हैं और दूसरे साइड पशु या पक्षी दे रखे हैं, आपको वो युग्म चुनना है जिसका शुभंकर मेल नहीं खाता है। सबसे पहले अजमेर जिले का शुभंकर खड़मोर एकदम सही है, खरमोर।
भीलवाड़ा जिले का शुभंकर मोर सही है। बूंदी जिले का शुभंकर सुखार्ब सही है। झुंझुनू का कुर्जा दे रखा है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी है जो कि गलत युग्म है, क्योंकि कुर्जा है ये आपके जोधपुर शहर के शुभंकर हैं। और झुंझुनू का क्या होगा? काला तीतर झुंझुनू का। इस वजह से ऑप्शन नंबर डी है वो गलत युग्म है आपका। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो कॉलम दे रखे हैं। पहले में फलों की फसल दे रखी है और दूसरी साइड उत्पादक जिले के नाम। आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो सबसे पहले सीताफल की बात की है। सीताफल में आपका हो जाएगा चित्तौड़गढ़। किन्नू में हो जाएगा श्री गंगानगर। अनार में हो जाएगा जालोर। अंगूर में हो जाएगा सिरोही। और ब्लैकबेरी में हो जाएगा बारा। चौथा, पहला, पांचवा, तीसरा, दूसरा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे फरवरी 2026 में राजस्थान सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन का स्टेट ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? के गुप्ता, रवि जैन, सुनिधि जांगिड़, जयेश उपाध्याय। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा के गुप्ता को। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। फरवरी 2026 में राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग तथा मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के मध्य हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला विकल्प दे रखा है, इस एमओयू के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग को स्थानीय निकाय चुनावों के लिए कुल 30,000 कंट्रोल यूनिट तथा 60,000 बैलेट यूनिट किराए पर उपलब्ध कराई जाएगी। यह बात सही है। दूसरा है, ईवीएम के तकनीकी परीक्षण, मरम्मत और आवश्यक तकनीकी शयों का कार्य CEERI पिलानी के अधिकृत इंजीनियर द्वारा कीजिए जाएगा, सिपरी पिलानी के द्वारा, जो कि गलत है। क्योंकि ईवीएम के तकनीकी परीक्षण, मरम्मत और आवश्यक तकनीकी शयों का जो कार्य है वो कौन करेगा? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हैदराबाद द्वारा। इस वजह से इसमें दूसरा कथन है वो गलत है, पहला है वो सही है। तो ऑप्शन नंबर केवल कथन ए सही है। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जनवरी 2026 में फर्स्ट ऑल इंडिया फायर सर्विस स्पोर्ट्स मीट राजस्थान के निम्नलिखित शहरों में कहां पर आयोजित की गई? उदयपुर, अजमेर, कोटा, जोधपुर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिश पर भारत सरकार ने मत्स्य संघ की चारों इकाइयों को 15 मई 1949 में राजस्थान में मिला दिया था? वल्लभ भाई पटेल, शंकरदेव राय, हीरालाल शास्त्री, शोभाराम कुमावत। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा शंकर देव राय की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिश पर भारत सरकार ने मत्स्य संघ की चारों इकाइयों को 15 मई 1949 में राजस्थान में मिला दिया था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का निम्न में से कौन सा किला गिरिदुर्ग दुर्ग या पर्वतीय दुर्ग का उदाहरण नहीं है? आपके पास ऑप्शन है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, जालोर दुर्ग, नागौर दुर्ग। तो इसमें जो नागौर दुर्ग है वो गिरी दुर्ग या पर्वतीय दुर्ग का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि नागौर दुर्ग है वो आपका धान्य दुर्ग का उदाहरण है, या धानो दुर्ग कहते हैं जिसे। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ चित्रकला शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर आपको बताना सही उत्तर कौन सा है। पहला है कि इस शैली में लाल और पीले रंगों का बहुलता से प्रयोग किया जाता था। ये बात सही है कि मारवाड़ चित्रकला शैली में लाल और पीले रंग का ज़्यादा उपयोग किया जाता है। अगला है, अपने उत्तरकाल में इस शैली में भक्ति चित्रों की प्रधानता रही है। ये भी सही है, भक्ति चित्रों की है वो प्रधानता रही है। तो इसमें पहला और दूसरा दोनों सही है। जब दोनों सही है तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चंद्रभागा मेला प्रतिवर्ष कार्तिक माह में निम्न में से किस स्थान पर आयोजित होता है? झालरापाटन, बूंदी, तिलवाड़ा, बारा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये झालावाड़ के झालरापाटन में चंद्रभागा मेला प्रतिवर्ष कार्तिक माह यानी कि अक्टूबर नवंबर माह में आयोजित होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जैसलमेर की स्थापना से पूर्व भाटी राजवंश की राजधानी क्या थी? जोधपुर, मंडोर, ओशिया, लुद्रवा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर की स्थापना से पूर्व भाटी राजवंश की राजधानी लुद्रवा या लोद्रवा थी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
संत रामचरण से संबंधित निम्नलिखित कथनों के आधार पर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहां पर दो कथन दे रखे हैं। पहला है कि संत रामचरण का जन्म जयपुर के निकट सोडा नामक गांव में हुआ था, यानी कि सूरसेन नामक गांव में हुआ था, यह कथन सही है। दूसरा, संत रामचरण का निधन राम नाम जपते हुए भीलवाड़ा के शाहपुरों में वर्ष 1798 में हुआ था, यह भी सही है। यानी कि यहाँ पर दोनों कथन सही है, ए और बी दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और इसमें सही कथन कौन से वो आपको बताना है। पहला है कि भरतपुर के लोहागढ़ किले का उत्तरी द्वार अष्टधातु कहलाता है और दक्षिण द्वार लोहिया दरवाजा कहलाता है, यह बात सही है। अगला है भरतपुर के लोहागढ़ किले का उत्तरी द्वार लोहिया दरवाजा कहलाता है, दक्षिणी द्वार अष्टधातु कहलाता है, यह गलत है, क्योंकि उत्तरी द्वार को अष्टधातु कहते हैं और दक्षिण द्वार को लोहिया दरवाजा कहते हैं। अगला है अष्टधातु दरवाजा महाराजा सूरजमल द्वारा दिल्ली के लाल किले से लाया गया था, यह भी गलत है, क्योंकि अष्टधातु दरवाजा महाराजा जवाहर सिंह द्वारा दिल्ली के लाल किले से लाया गया था, यह सही है। तो पहला और चौथा सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे विकल्पों में से राजस्थान में महिलाओं द्वारा परंपरागत रूप से सिर पर पहने जाने वाले आभूषणों के सही सेट का चयन कीजिए। तो इसमें जो आपका बोर, शीशफुल, रखड़ी और टिकड़ा, ये चारों आभूषण सिर पर पहने जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तो अब तक जो मैंने क्वेश्चन कराए वो तो आपके एसआई एग्जाम 6 अप्रैल 2026 को आयोजित हुआ, उसमें पूछे गए क्वेश्चन करवाए। अब मैं आपको कराने जा रहा हूँ फर्स्ट ग्रेड एग्जाम ग्रुप डी, जिसका पेपर 11 जून 2026 को आयोजित हुआ था, उसमें पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन करवा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वर्ष 2024 में सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक किस जिले में आए हैं? अजमेर, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर। तो सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक है वो आपके जयपुर जिले में आए हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति को प्रकाशित अनुसूचित जनजाति सूची में राज्य में जनजाति का दर्जा नहीं दिया गया है? तो अनुसूचित जनजाति सूची में राज्य में जनजाति का दर्जा दिया गया है कोकना को, पटेलिया को और कथोड़ी को, लेकिन थारू को नहीं दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, माही सुगंधा किस्म का संबंध किस फसल से? ये क्वेश्चन बहुत बार आरपीएससी द्वारा पूछा गया है, सरसों, मक्का, गन्ना या चावल। तो चावल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है? एक साइड पशुधन है और दूसरी साइड उनका प्रजनन केंद्र, जैसे कि भैंस का वल्लभनगर में प्रजनन केंद्र, ऊंट का प्रजनन केंद्र शिवाना यहाँ दे रखा है जो कि गलत है, बकरी का बीकानेर सही है, घोड़ा का बिलाड़ा सही है, भैंस का वल्लभनगर सही है, ऊंट का बीकानेर होगा, ऑप्शन नंबर बी है जो कि सही सुमिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के अरावली की चोटियों की ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम है? अवरोही क्रम यानी कि आपको घटते हुए क्रम में बताना है। अब इसमें आपको रघुनाथगढ़, खो और बाबई दे रखा है जो कि हर ऑप्शन में आगे और पीछे करके दे रखा है। तो इस क्वेश्चन को आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपको मालूम होगा इन तीनों पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है। अब रघुनाथगढ़ की अगर मैं बात करूं तो रघुनाथगढ़ की 1055 मीटर ऊंचाई है और रघुनाथगढ़ कहाँ पर स्थित है? सीकर में। ये भी पता होना चाहिए कि ये सीकर में स्थित है। बाबई की बात करें तो ये आपके झुंझुनू में स्थित है 780 मीटर, और खो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया जयपुर में है 920 मीटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा हो जाएगी रघुनाथगढ़ की, उसके बाद खो की, उसके बाद बाबई की, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान वन रिपोर्ट 2024 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में कुल वन क्षेत्र 100 वर्ग किलोमीटर से भी कम है? तो वो आपके जिले कौन कौन से हैं जहाँ पर कुल वन क्षेत्र 100 वर्ग किलोमीटर से भी कम है वो आपको बताना है। तो इसमें चूरू, नागौर, जोधपुर हो जाएगा, दौसा नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए, बी और सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक माई नदी की सहायक नदी नहीं है? देखो माई नदी की सोम, चाप और अनास ये तीनों तो माई नदी की सहायक नदी है, लेकिन गुंजाली आपके माई नदी की सहायक नदी नहीं है, ये आपके चंबल नदी की सहायक नदी है। किसकी है? चंबल नदी की सहायक नदी है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमिलित नहीं है? एक साइड उद्योग है और दूसरी साइड वो कहाँ पर अवस्थित है ये दे रखा है, आपको बताना कौन सा सुमिलित नहीं है। स्वदेशी कॉटन मिल्स भीलवाड़ा दे रखा है, ये गलत है क्योंकि स्वदेशी कॉटन मिल्स आपके उत्तर प्रदेश में है, राजस्थान से बाहर कानपुर में।
आदित्य मिल्स लिमिटेड किशनगढ़ सही है। राजस्थान स्टेट ट्रेनरीज टोंक सही है। स्टेट वुलन मिल बीकानेर भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए है जो कि आपका सही सुमेलित है, नहीं है। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या घनत्व के संदर्भ में सही अवरोही क्रम में व्यवस्थित है, वो आपको बताना है। जयपुर दौसा भरतपुर, भरतपुर दौसा जयपुर, जयपुर भरतपुर दौसा, दौसा भरतपुर जयपुर। राइट आंसर जयपुर भरतपुर दौसा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में जुलाई माह में न्यूनतम वायुदाब पाया जाता है? टोंक, बीकानेर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर। जुलाई की बात की है, बीकानेर राइट आंसर, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वनवासी सेवा संघ की स्थापना से संबंधित नहीं था? देखो, वनवासी सेवा संघ की स्थापना की उससे संबंधित कौन कौन थे? छोटूलाल जरबाला थे, राजकुमार मानसिंह थे, भोगीलाल पांड्या थे, लेकिन भूरेलाल बया नहीं थे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। खंजरदार और खंकेदार किस पोशाक के प्रकार हैं? पायजामा, अंगरखी, पगड़ी, कमरबंद। तो खंजरदार और खंगेदार पोशाक किसके प्रकार हैं? ये आपके अंगरखी पोशाक के प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस व्यक्ति को जोधपुर और नसीराबाद के सैनिकों में अंग्रेज विरोधी भावना फैलाने के आरोप में 1915 में टोडगढ़ में नजरबंद किया गया था? कुशाल सिंह, अमरचंद भाटिया, राव गोपाल सिंह, मेहराब खान। तो राइट आंसर हो जाएगा राव गोपाल सिंह को 1915 में टोडगढ़ में नजरबंद किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम सभापति कौन थे? जमनालाल बजाज, माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता, भूरेलाल बया। तो मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम सभापति कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा बलवंत सिंह मेहता। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ के महाराजा विजय सिंह के काल में निम्नलिखित में से किन चित्रकारों ने मुख्यतः ग्रंथ चित्रण का कार्य किया? अली राजा और अहमद, शाहदीन और रामलाल, फैज अली और उदयराम, हामिद और हाशम। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा फैज अली और उदयराम। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलू ग्राम में किस लोक देवता का प्रसिद्ध मंदिर है? पाबूजी, गोगाजी, मलिनाजी, तेजाजी। तो कोलू गांव में आपके पाबूजी का प्रसिद्ध मंदिर है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1888 में अखिल भारतीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में भाग लेने हेतु निम्न में से कौन गया था? जयनारायण व्यास, रामनारायण चौधरी, जमनालाल बजाज, गोपीनाथ माथुर। तो राइट आंसर हो जाएगा गोपीनाथ माथुर आपके गए इलाहाबाद अधिवेशन में भाग लेने हेतु। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कांगड़ कांड किस रियासत के किसान आंदोलन से संबंधित था? बूंदी, सीकर, बीकानेर, अलवर। तो कांगड़ कांड है ये बीकानेर रियासत से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राजपूत शासक खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सेना में शामिल नहीं हुआ था? बीकानेर का कल्याणमल, आमेर का पृथ्वीराज, मेड़ता का जयमल, इधर का राजा भारमल। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा मेड़ता का जयमल। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जालोर दुर्ग पर अधिकार करने हेतु अलाउद्दीन खिलजी ने किसके नेतृत्व में सेना भेजी थी? नुसरत खान, खिज्र खान, उलूग खान, कमालुद्दीन गुर्ग। तो राइट आंसर हो जाएगा कमालुद्दीन गुर्ग। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन अद्यतन अवस्थित सूर्य मंदिर कहाँ है? वर्मन, चित्तौड़, मूंगथला, किराड़ू। तो सूर्य मंदिर है वो आपके चित्तौड़ में है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। होली पर किया जाने वाला गिंदड़ नृत्य किस क्षेत्र का है? मेवाड़, मेवात, मालानी, शेखावटी। गिंदड़ नृत्य आपके शेखावटी क्षेत्र का है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है वो आपको बताना है। नगरी की स्थापना लगभग चतुर्थ सदी ईसा पूर्व में हुई थी, ये बात सही है। नगरी सीबी जनपद की राजधानी थी, ये भी सही है। राजा नहपान ने यहाँ अश्वमेध यज्ञ किया था, ये गलत है। केवल सी है जो कि असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहड़ सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन करना है इसमें आपको। पहला है, यहाँ से काले और लाल रंग के मृद भांड प्राप्त हुए, ये सही बात है। आहड़ सभ्यता से काले और लाल रंग के मृद भांड प्राप्त हुए। आहड़ सभ्यता को अमलानंद घोष ने खोजा था, ये गलत है,
क्योंकि आहड़ सभ्यता की खोज 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी। 1953 में किसने की थी? अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी। और यहाँ पर अमलालन घोष दे रखा है जो कि गलत है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा केवल कथन ए सत्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आ रहा तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान आंदोलन समिति किसके नेतृत्व में राजस्थान के एकीकरण के लिए सक्रिय थी? वीपी मेनन, राम मनोहर लोहिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल, एनवी गौड़गिल। तो राजस्थान आंदोलन समिति जो राजस्थान के एकीकरण के लिए सक्रिय थी वो किसके नेतृत्व में? राम मनोहर लोहिया। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित मेलों को उनके आयोजन स्थल से सुमिलित कीजिए और करेक्ट आंसर बताइए। सबसे पहला है माऊ जी का मेला, तो ये हो जाएगा बेणेश्वर धाम में। जाम मेला भीमाना में। वीरपुरी मेला ये आपके हो जाएगा मंडोर में। और शीतला माता का मेला ये हो जाएगा सील की डूंगरी। चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण रुक्मणी री वैली को किस कवि ने लिखा था? ईश्वरदास बारठ, दुर्शाड़ा, सूर्यमल मिश्रण, पृथ्वीराज राठौड़। कृष्ण रुक्मणी री वैली को लिखा था पृथ्वीराज राठौड़ ने। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस चौहान शासक ने पुष्कर में वराह मंदिर बनवाया था? विग्रहराज चतुर्थ, अजयराज, पृथ्वीराज प्रथम या अणुराज। तो पुष्कर में वराह मंदिर किसने बनवाया था? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अणुराज। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से मारवाड़ का कौन सा परगना औरंगजेब द्वारा दुर्गादास को प्रदान नहीं किया गया था? मेड़ता, शिवाना, सादड़ी, जैतारण। तो इनमें से मारवाड़ का जो परगना औरंगजेब द्वारा दुर्गादास को प्रदान नहीं किया गया था वो है आपका सादड़ी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? नसीराबाद, जोधपुर, कोटा, मेवाड़। तो राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत नसीराबाद से हुई है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समितियों में से कौन सी एक राजस्थान विधानसभा में स्थायी समितियों में शामिल नहीं है? अब राजस्थान विधानसभा में जो स्थायी समितियां हैं वो है पर्यावरण समिति, विशेष अधिकारी समिति, कार्य सलाहकार समिति, लेकिन लोक कल्याण समिति स्थायी समिति नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन 7 अप्रैल 1998 को निम्नलिखित में से किस क्रियाविधि से किया गया था? राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त एक न्यायिक आदेश से, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित एक अधिनियम से, राज्य सरकार द्वारा जारी एक अधिसूचना से या राज्यपाल द्वारा जारी एक अध्यादेश से। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्य सरकार द्वारा जारी एक अधिसूचना से। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किन्होंने राजस्थान के मुख्य सचिव के पद पर कार्य किया? अब यहाँ पर जो आपको दे रखे हैं, राजीव स्वरूप ने मुख्य सचिव का कार्य किया, उषा शर्मा ने भी किया, अशोक जैन ने भी किया और राजीव महर्षि ने भी किया। सभी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2, 3, 4। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, 16वीं राजस्थान विधानसभा 2023 में मिली सीटों के हिसाब से आरोही क्रम में सही समूह को पहचानिए। आरोही क्रम यानी कि आपको बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करें तो उसके लिए आपको सभी का पता होना चाहिए निर्दलीय, बहुजन समाज पार्टी, भारत आदिवासी पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस को कितनी सीटें प्राप्त हुई है। तो आरोही क्रम में आपको बताना है, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में बताना है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ निर्दलीय की बात करूँ तो निर्दलीय को 8 सीटें प्राप्त हुई थी। बहुजन समाज पार्टी की बात करूँ तो 2 सीटें प्राप्त हुई थी। भारत आदिवासी पार्टी की बात करूँ तो 3 सीटें प्राप्त हुई थी और इंडियन नेशनल कांग्रेस को 69। अब पूछा है आरोही क्रम में यानी कि बढ़ते हुए क्रम में, तो सबसे कम 2 है, किसकी है? बहुजन समाज पार्टी। तो कौन से ऑप्शन में सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी है? ऑप्शन नंबर डी में। उसके बाद आपका आ जाएगा भारत आदिवासी पार्टी आ जाएगा 3 नंबर, उसके बाद आ जाएगा निर्दलीय और उसके बाद आ जाएगा इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य के गठन 30 मार्च 1949 के समय 5 उच्च न्यायालय को राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश 1949 द्वारा समाप्त कर दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा उसमें सम्मिलित नहीं था? बीकानेर, जयपुर, अजमेर, उदयपुर। तो अजमेर उसमें सम्मिलित नहीं था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अंतर्गत भ्रष्ट आचरण के संबंध में दोषी पाए गए सदस्य की नगरपालिका सदस्यता के लिए लागू नियोग्यता की अवधि कितनी निर्धारित है? 6 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 2 वर्ष।
तो राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान राजस्थान राज्य वित्त आयोग गठन की अधिसूचना के अनुसार विभिन्न मामलों पर सिफारिश करने में वो कौन सी जनगणना की जनसंख्या को अंगीकृत करेगा? 2027, 1971, 2001, 2011। तो राइट आंसर हो जाएगा 2011। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अंतर्गत ग्राम सभा की बैठक से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन कौन सा है वो बताइए। तो इसमें आपको दे रखे हैं, पहला है कि ग्राम सभा की किसी बैठक के लिए गणपूर्ति सदस्यों की कुल संख्या के पंचमांश से होगी, यानी कि 1/5 से होगी, जो कि गलत है, क्योंकि ग्राम सभा की किसी भी बैठक के लिए गणपूर्ति सदस्यों की कुल संख्या के 1/10 से होती है। अगला है, ग्राम सभा की बैठक सरपंच की अनुपस्थिति में नहीं बुलाई जाएगी, ये भी गलत है, क्योंकि अगर ग्राम सभा की बैठक हो रही है और सरपंच अनुपस्थित है तो उस कंडीशन पर उप सरपंच है वो सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा। अगर उप सरपंच भी अनुपस्थित है तो फिर ग्राम सभा द्वारा चुना गया कोई भी वरिष्ठ सदस्य है उसकी बैठक की अध्यक्षता में भी बैठक आयोजित की जाएगी, बल्कि बैठक रद्द नहीं की जाएगी। तो यहाँ पर दोनों कथन गलत है, इस वजह से इसमें आपका ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा सही है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा? 156, 153, 159, 157। तो राइट आंसर हो जाएगा 156। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा निम्नलिखित में से कौन सी ग्राम पंचायत के सरपंच रह चुके हैं? अटारी, नदबई, डीग, कुमेर। तो भजनलाल शर्मा आपके अटारी ग्राम पंचायत के सरपंच रह चुके हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी एनालिसिस डैशबोर्ड को मार्च 2026 में स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। इस डैशबोर्ड को निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित किया गया? आर्थिक सांख्यिकी निदेशालय, सूचना प्रौद्योगिकी निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य निदेशालय या विज्ञान और प्रौद्योगिकी निदेशालय? तो राइट आंसर ए हो जाएगा, आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2026 में राजस्थान राज्य अभिलेखाकार बीकानेर द्वारा राजपूताना की रियासतों के ऐतिहासिक और प्रशासनिक महत्व के बहुमूल्य अभिलेख विषय पर विशेष प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ पर किया गया है? भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, अलवर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर में किया गया, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2026 में आयोजित राजस्थान फाउंडेशन कार्यकारिणी समिति की 13वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? मुख्यमंत्री, पर्यटन मंत्री, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव उद्योग और वाणिज्य विभाग? तो राइट आंसर हो जाएगा मुख्य सचिव। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले को सोने के आभूषण और सोने की कलाकृतियों की हॉलमार्किंग आदेश 2026 के तहत अनिवार्य हॉलमार्किंग के छठे चरण में शामिल किया गया, जो 2 मार्च 2026 से प्रभावी है? फलोदी, ब्यावर, डीडोना कुचमन, कोटपुतली, बहरूड। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा डीडोना कुचमन। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मार्च 2026 में राजस्थान आवासन मंडल के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है? अजिताभ शर्मा, राजेश यादव, अखिल अरोड़ा, आलोक गुप्ता। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा आलोक गुप्ता। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 11 से 15 मार्च 2026 तक पटाया में आयोजित इंडो थाईलैंड अंतर्राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन टेस्ट सीरीज में भारत की महिला टीम ने स्वर्ण पदक जीता है। निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी खिलाड़ी विजेता भारतीय महिला टीम की सदस्य थी? तनुश्री शर्मा, हर्षिता स्वामी, लक्ष्मी देवी, निकिता शेखावत। तो हर्षिता स्वामी आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में फरवरी 2026 में वायु शक्ति 2026 आयोजित किया गया, जिसमें भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने भाग लिया? बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर। तो वायु शक्ति 2026 आयोजित किया गया जिसमें भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भाग लिया, इसमें आपका हो जाएगा जैसलमेर, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके आरपीएससी द्वारा पूछे गए 2026 में पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एक क्लास में आपके लिए लेकर आऊँगा जिसमें सिर्फ आरपीएससी द्वारा पूछे गए राजस्थान करंट अफेयर के ही सारे क्वेश्चन सम्मिलित होंगे। 2026 में जनवरी से लेकर जून तक जितने भी पूछे गए वो सारे क्वेश्चन सम्मिलित होंगे। और डिस्ट्रिक्ट लोकेशन जैसा कि आपको मालूम है 5 तारीख को, यानी कि आपकी एग्जाम डेट से 7 दिन पहले, यानी कि सभी ग्रुप की अलग अलग डिस्ट्रिक्ट लोकेशन आएगी, एक साथ नहीं आएगी। जैसे कि ग्रुप ए वालों की 5 तारीख आएगी, ग्रुप बी के एग्जाम डेट से 7 दिन पहले 6 तारीख को आएगी। इसी तरह ग्रुप सी का जो भी एग्जाम डेट है उससे 7 दिन पहले, और एडमिट कार्ड आपके एग्जाम डेट से 3 दिन पहले जारी कर दिए जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है
तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। और एक क्लास मैं आपके लिए इस यूट्यूब चैनल पर इसी तरह भी लेके आऊँगा कि मैंने अभी आपको जैसे कि 8 पार्ट है, ये 8 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, तो एक क्लास लाऊंगा जिसमें ये 8 पार्टों को मर्ज कर दूंगा, जिससे कि वो क्लास लगभग 3 घंटे की होगी, जिसमें आप सभी क्वेश्चन को एक बार रिवीजन भी कर सकें। इसलिए वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।